ये कहानी है एक अंधेरी बरसाती रात की और उस रहस्य की जो दिल्ली की सूनी सड़कों पर एक कैब के अंदर दफन था। आधी रात का मुसाफिर रात के 2 बजे थे। दिल्ली के बाहरी इलाके में कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी रास्ता नहीं ढूंढ पा रही थी। राघव, जो पिछले 5 साल से कैब चला रहा था, आज थका हुआ था। उसने ऐप बंद करने ही वाला था कि तभी एक बुकिंग आई। लोकेशन थी एक पुराना उजाड़ कब्रिस्तान और डेस्टिनेशन था नीलगिरी एस्टेट। राघव ने मन ही मन सोचा, इस वक्त वहां कौन होगा, लेकिन पैसों की जरूरत ने उसे जाने पर मजबूर कर दिया। सवारी का आगमन जब राघव उस लोकेशन पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। अचानक पीछे का दरवाज़ा खुला। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। राघव ने पीछे के आईने में देखा। वहां एक औरत बैठी थी जिसने सफ़ेद लिबास पहना था और उसका चेहरा घूंघट से ढका था। मैडम, ओटीपी? राघव ने पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक ठंडी कांपती उंगली से आगे बढ़ने का इशारा किया। रास्ते का सन्नाटा जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी, राघव को अजीब सी चीज़ें महसूस होने लगीं। कार का एसी बंद था, फिर भी अंदर का तापमान इतना गिर गया था कि राघव के मुंह से भाप निकल रही थी। उसने रेडियो चलाया, लेकिन हर स्टेशन पर सिर्फ सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। अचानक राघव की नज़र रियर व्यू मिरर, पीछे देखने वाला शीशा पर पड़ी। उसकी रूह कांप गई। आईने में पीछे की सीट बिल्कुल खाली थी, लेकिन जब उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो वो औरत वहीं बैठी थी। उसका सिर झुका हुआ था। रहस्य की परतें। मैडम, आप कौन हैं? राघव की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। तभी उस औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया। घूंघट के पीछे चेहरा नहीं था, बस एक गहरा काला अंधेरा था। उसने एक भारी ठंडी आवाज़ में कहा, राघव, क्या तुम्हें याद है 10 साल पहले की वो रात? इसी मोड़ पर तुमने अपनी गाड़ी नहीं रोकी थी। राघव के हाथ सुन्न पड़ गए। 10 साल पहले उसने एक एक्सीडेंट किया था और डर के मारे भाग गया था। वो यादें उसने अपने दिमाग के किसी कोने में दफन कर दी थीं। वो एक हादसा था। राघव चिल्लाया और उसने जोर से ब्रेक मारे। भयानक अंत गाड़ी एक झटके के साथ रुकी, लेकिन जब राघव ने पीछे देखा तो गाड़ी खाली थी। बाहर बारिश थम चुकी थी। उसने राहत की सांस ली और सोचा कि शायद ये उसका वहम था। तभी उसकी नज़र डैशबोर्ड पर रखी, उसकी अपनी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर पुरानी थी, लेकिन उसमें एक चीज़ अलग थी। तस्वीर में राघव के पीछे वही धुंधली आकृति खड़ी थी। अचानक कार के सारे दरवाजे लॉक हो गए। कार के शीशों पर बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से खून से सने हाथों के निशान उभरने लगे। पीछे की सीट से वही आवाज़ आई, आज की सवारी मुफ्त नहीं होगी राघव। अगले दिन सुबह पुलिस को सड़क किनारे राघव की कैब लावारिस हालत में मिली। कार अंदर से पूरी तरह लॉक थी, चाबी इग्निशन में ही थी, लेकिन राघव का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। पिछली सीट पर बस एक पुराना गीला सफ़ेद दुपट्टा पड़ा था।